एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आज हम परमेश्वर के वचनों को मनन करने के लिए आज हम वचन संहिता की किताब उसकी एक अध्याय का कुछ भागों को हम लोग देखेंगे। सारी बातों को, सारी वचनों की ओर हम मन नहीं लगाएंगे, परंतु कुछ भागों की ओर हम लगाएंगे ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पावे। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम निकालेंगे वचन संहिता किताब उसकी एक अध्याय, और यहाँ पर ऐसे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 2 पद को, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस वक्त में मैं कहने के लिए चाहूंगा कि भजन संहिता जो लेखक इस प्रकार से कहता है कि यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। इसका मतलब है कि सारे लोग परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न नहीं रह सकते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पापी लोगों को सिर्फ पाप करने के मन लगता है, दुष्ट लोगों को दुष्टता करने में मन लगता है, और जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है उसकी झूठ बोलने में मन लगता है। तो आप याद रखें, परमेश्वर किसको बोल रहा है? धर्मी लोगों को बोल रहा है कि धर्मी लोग यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। इसका मतलब क्या? कौन करेगा? क्या जो रोड पे चल रहे वो करेंगे? क्या वो करेंगे जो दिन रात दूसरों व्यक्ति की गाली देते रहते? वो करेंगे क्या? नहीं प्रियो, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक भाग प्रकाशित वाक्य उसका 3 में लिखा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो इस भविष्यवाणी की पुस्तकों को पढ़ते हैं और मानते हैं। हालेलुया। ब्लेसिंग किया हुआ व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, राइचियस व्यक्ति वो है जो इस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ते हैं, मानते हैं और समझते हैं। सब लोग नहीं करेंगे, सब लोग इस परमेश्वर के वचनों को नहीं मन लगा के पढ़ते हैं, नहीं पढ़ भी नहीं पाएंगे लोग। क्यों? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं इस वक्त में मैं कहने के लिए चाहूंगा कि यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोइए नहीं, ऐसा नहीं है कि आप खाइए नहीं, ऐसा नहीं कि आप मार्केट मत कीजिए, ऐसा नहीं कि आप टहलिए नहीं, लेकिन हमारा विचार में, हमारा माइंड में, हमारी बातों में परमेश्वर के प्रति वफादार रहना ही प्रतिदिन प्रतिफल है। हालेलुया। हम कुछ भी करें, कैसे भी है, जिस परिस्थिति में रहे, हम कहीं भी रहे, हमारा उद्धारकर्ता स्वामी यीशु के सिवा कोई और हमारे जीवन में नहीं रहना करके चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसीलिए भजनकार बड़े अच्छा से वर्ड लिखता है कि जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वह रात दिन उसके ऊपर ध्यान करेगा। हालेलुया। पहला सेंटेंस का उसका उत्तर दूसरे सेंटेंस में लिखा है, जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से आदर चाहता है, जो कोई भी परमेश्वर को आदर करता है, वो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, मेरे परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियां, कान खोल के सुनिए। अब जहां कहीं भी रहे, यशायाह नबी किताब उसका 24 के उसकी 16वीं आयत में ऐसे लिखा है कि यहोवा की वचनों को ढूंढ ढूंढ करके पढ़ो। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां, कान खोल के सुनिए। हमें जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं, तो हमारे माइंड में वही चीज चलती है। क्या चलता है? वो है कि हम परमेश्वर को खुश करें। हालेलुया।
एक प्यार करने वाला एक लड़का एक लड़की जब आपस में दोनों को प्यार करते हैं तो उसको सोने के समय में, जागने के समय में, उठने के समय में, बैठने के समय में सब इतना उन लोगों को माइंड में चलता है कि कैसे मैं अपने खोने वाला लड़का को मैं खुश करूं। ये लड़की सोचते हैं कि मैं अगले व्यक्ति को मैं खुश करूं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमारे माइंड में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन में यही होने पावे परमेश्वर के प्रिय लोगों कि क्यों ना अपने जीवन के द्वारा हम उस महान परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की कार्य को हम पूरा कर सके। और जब हम करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमको कुछ मिलेगा नहीं। जब हम खेत में काम करते हैं तो हमें मजदूरी मिलना जरूरी है, मजदूरी मिलेगा। हालेलुया, हमें मजदूरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हम मजदूरी मिलेगा तब हम खाना खा सकते हैं। जब हम रात दिन ध्यान परमेश्वर के प्रति करते रहेंगे तो, जब रात दिन परमेश्वर के प्रति आराधना करते रहेंगे तो, परमेश्वर से हम रात दिन हम उसके ऊपर मनन करते रहेंगे तो एक बात होगी हमारे जीवन में, वो एक कार्य होगी हमारे जीवन में, एक सफलता का कुंजी हमारे हाथों में होगा। हालेलुया। जो 3 आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर ऐसे लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए वह जो पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब हम परमेश्वर के वचनों को हम मनन करेंगे, परमेश्वर की कार्य को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की चीजों को जब हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, रात दिन उसके ऊपर व्यवस्था के ऊपर कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर सफलता देना चाहता है। हालेलुया। 2 वचनों को जब हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे तो हमें जो पहला वचन है उससे हमको घृणा करना पड़ेगा। घृणा ये है कि दुष्टों की उक्ति पर हमें चलने की जरूरत नहीं है, हमें पापियों की मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं है, ठट्टा करने वाले व्यक्तियों के साथ हमें खड़ा होने की जरूरत नहीं है, उसकी सलाह की हमें जरूरी नहीं है, उनकी हमें योजना की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी योजना जैसा सड़े होते हैं उनकी भी योजना ऐसे सड़ा हुआ होता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर हम और आप रात दिन परमेश्वर के प्रति ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ रहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसलिए लिखा है कि वह पुरुष जो कुछ भी करे वह सफल होता है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको कामों को सफल करने पाए। अगर परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर आप इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए तैयार है तो आइए मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रार्थना करते हमारे जितने प्रिय भाई बहन लोग, हमारे मित्र लोग हैं प्रभु जी, जो निर्णय को लिए है पवित्र आत्मा, उन सारे भाई बहनों को प्रभु आप आशीष करें, बच्चों से प्रभु मदद करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, तो दया से शरण या ग्रहण कर आशीष करे। आमेन आमेन आमेन। फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।